नमस्कार, मैं नवीन राजवाल। खबर 24 न्यूज में आपका स्वागत है। दिखाते हैं खबरें विस्तार से। झालावाड़ पीपल्या में बालक बालिका द्वारा वार्षिक उत्सव मनाया गया और भामाशाह सम्मान समारोह में मुख्य अतिथि ओबीसी मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष सोरान गुर्जर मौजूद रहे। समारोह के प्रारंभ में सरस्वती पूजा दीप प्रज्वलन कर किया। स्वागत के बाद विधिवत आए हुए अतिथियों का माला व साफा बनवाकर उनका स्वागत सम्मान किया गया। मुख्य अतिथि ने अपने उद्बोधन में कहा कि पढ़ाई कर अच्छे अंक प्राप्त करने वाले को छात्र छात्राएं को मेरी तरफ से 5,000 रुपये प्रस्तुत किया जाएगा और सम्मानित किया जाएगा। सरकार की जो भी योजना से अवगत कराया और भामाशाहों को आगे आने पर कहा कि आप और हम ही छात्र छात्राओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं। इसी बीच विद्यालय में सांस्कृतिक कार्यक्रम में बच्चों ने देशभक्ति, राजस्थानी नृत्य, वंदना, घूमर डांस, ड्रामा आदि प्रस्तुतियां देकर कार्यक्रम में बच्चों का सम्मान किया। झालावाड़ जिले के कांग्रेस कार्यालय में हाथ से हाथ जोड़ो अभियान को लेकर बैठक में आए जयपुर से प्रभारी रामचंद्र खूटिया प्रभारी ने बताया कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर राहुल गांधी जी ने जिस तरह भारत के अंदर भारत जोड़ो यात्रा निकाली है, झालावाड़ जिले से प्रारंभ होकर गुजरी थी और राहुल गांधी जो भारत में जिस प्रकार नफरत की राजनीति की जा रही है उसी को लेकर भारत जोड़ो यात्रा निकालकर भाईचारा एक साथ चल कर फिर से हाथ जोड़ो अभियान के तहत गांव-गांव, ढाड़ी-ढाड़ी शहर जाकर इस सरकार की योजना के बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि भाजपा द्वारा जनता को गुमराह किया जा रहा है और केंद्र सरकार ने जनता की जेब काट कर अरबपतियों की जेब भरी रखी है। इसी को लेकर कांग्रेस पार्टी हाथ से हाथ जोड़ो अभियान चलाकर जनता को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच कर फिर से कांग्रेस पार्टी को मजबूत करेंगे। सुनेल कस्बे के नववर्ष महोत्सव समिति के तत्वाधान में पिड़ाव मार्ग पर स्थित लंकापति हनुमान मंदिर में हिंदू नववर्ष महोत्सव को लेकर धर्म जागरण विभाग संयोजक सूरजमल नागर और समिति के अध्यक्ष नरेंद्र सोनी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित हुई। इसमें 21 मार्च दोपहर 4 बजे हिंदू नववर्ष की पूर्व संध्या के अवसर पर भव्य शोभा यात्रा एवं भारत माता की भव्य महाआरती करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए घर घर संपर्क हेतु टोलियां गठित की गई। इसी के साथ ही झांकियों हेतु जिम्मेदारियां सौंपी गई। वहीं कस्बे के प्रमुख चौराहों पर झांकियों, हरवान विस्तारक पर देशभक्ति भजनों का गुणगान होगा। साथ ही नगर को भव्य भगवा करने के लिए झाड़ियां, तोरण द्वारा भगवा पट्टा लगाए जाएंगे। बैठक में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, किसान संघ, गौशाला समिति, भारतीय जनता पार्टी, श्याम मित्र मंडल, गरबा मंडल, मंदिरों, समितियां सहित सभी गणमान्य नागरिकों ने भाग लिया। सुनेल कस्बे के ब्लॉक मुख्य चिकित्सा कार्यालय में शनिवार को ब्लॉक स्तरीय बैठक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर जीएम सैयद के अध्यक्षता में आयोजित हुई। इसमें राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजना के तहत मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में अधिक से अधिक पंजीकरण कर लाभान्वित करने हेतु निर्देशित किया गया। इसके संपूर्ण जिले में 31 मार्च से पूर्व चिरंजीवी युक्त हो प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर विशेष कार्य योजना बनाकर ग्राम पंचायत को चिरंजीवी युक्त बनाया जाए। मुख्यमंत्री निःशुल्क जाँच एवं दवा योजना का लाभ प्रत्येक स्तर पर पहुंचाने हेतु निर्देशित किया गया। बीसीएमओ डॉक्टर अंकुर सोमानी द्वारा मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम के अंतर्गत एएनसी पंजीयन एवं आवश्यक जांचें पूर्ण टीकाकरण के लक्ष्य की अब तक की गई उपलब्धियों पर उपकेंद्रवार समीक्षा की गई। वहीं पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में समयबद्ध एंट्री सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया। परिवार कल्याण कार्यक्रम सभी सीएचसी को पुरुष नसबंदी करवाने हेतु निर्देशित किए गए। उपकेंद्र पर अंतरा इंजेक्शन की उपलब्धता सुनिश्चित करवाने की जाए। निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत समस्त संस्थानों पर सभी प्रकार के आवश्यक दवाओं की उपलब्धियां सुनिश्चित की जाए और सॉफ्टवेयर पर समय पर रोगी पर्ची की एंट्री सुनिश्चित की जाए। सुनेल कस्बे के आजाद एजुकेशनल एकेडमी में शनिवार को वार्षिक उत्सव सम्मान समारोह का आयोजित कर कक्षा 8वीं के विद्यार्थियों को विदाई समारोह दी गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सेवानिवृत्त सीपीओ पन्नालाल वर्मा ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार भी लेने चाहिए और शिक्षा के बिना मनुष्य को अधूरा बताया गया। विशिष्ट अतिथि आरपी श्यामलाल वर्मा ने कहा कि शिक्षा वो सैनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। कार्यक्रम की अध्यक्षता सेवानिवृत्त प्राचार्य सैयद असगर अली ने की। कहा कि शिक्षा के बिना इंसान अंधा है, जो शिक्षित है वो कहीं भी सफल हो जाएगा, इसलिए शिक्षा जरूरी है और उन्होंने विद्यार्थियों को नैतिक जिम्मेदारियां भी बताई।
विद्यार्थी अतिथि वरिष्ठ लिपिक देवीराम बैरवा, अब्दुल रहूफ अंसारी, समाज सेवक कल्लू पठान ने विचार रखे। सानिया परवीन ने बताया कि कार्यक्रम में प्रत्येक कक्षा के होनहार विद्यार्थी को उनके अच्छे आचरण, शैक्षणिक योग्यता और स्वच्छता के आधार पर सम्मानित किया। कार्यक्रम में विद्यार्थियों ने आकर्षक सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। इस दौरान ऋतिका सोनी, सुस्मिता राठौर, गायत्री सुमन, सिया गुजन, नमीरा बेग, अभिभावक विद्यार्थी उपस्थित रहे। वही कार्यक्रम का संचालन शालू परिहार और सानिया खान ने की। सुनेल कस्बे के लक्ष्य माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को वार्षिक उत्सव और कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी गई। इसके मुख्य अतिथि विकास अधिकारी संजय प्रतिहार थे। अध्यक्षता विद्यालय के प्रधानाचार्य पवन पालीवाल ने की और विशिष्ट अतिथि जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेश मंडलोई, विजय पालीवाल, नागेश राठौर, जयंत जोशी रहे। इस दौरान छात्र छात्राओं द्वारा विभिन्न राज्यों के लोकगीत और सामाजिक संदेश देने वाली प्रस्तुतियां दी गई। प्रधानाचार्य पालीवाल ने अतिथियों, अभिभावकों और कार्यक्रम में पधारे गणमान्य नागरिकों का आभार व्यक्त करते हुए माला पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान अतिथियों ने विद्यार्थियों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद और राष्ट्रीय बजरंग दल की भवानी मंडी जिला बैठक हनुमान बांडा बाग मंदिर में संपन्न हुई। बैठक में झालावाड़ जिला राष्ट्रीय बजरंग दल व्यायामशाला प्रमुख सचिन गुर्जर श्रद्धांजलि देकर मौन धारण कर भगवान श्री राम से आत्म शांति प्रार्थना की गई। वहीं कोटा संभाग महामंत्री शंकर सिंह राणा ने बताया कि हमारा संगठन हर स्थिति में कार्यकर्ताओं के साथ है। वहीं बैठक की अध्यक्षता राष्ट्रीय बजरंग दल चोतमल वैष्णव ने की। वहीं कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। उनेल कस्बे के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को उनेल थानाधिकारी महेंद्र कुमार यादव ने पहुंचकर स्कूल के छात्र छात्राओं को कानून के बारे में जानकारी दी। वही यातायात नियमों के बारे में बताया। थानाधिकारी ने छात्र छात्राओं को बताया कि 4 पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना और 2 पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहनना व नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं चलाना चाहिए। वह अपने वाहन को बीमा अवश्य कराना चाहिए सहित कई जानकारियां छात्र छात्राओं को दी। इस अवसर पर स्कूल के प्रधानाचार्य जुगल किशोर स्वामी, शिक्षक गंगाराम काटिया, ओम प्रकाश पवार, शिक्षिका ऋतु बाला निगम आदि उपस्थित रहे। मंदसौर विगत दिवस बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से फसलों में हुए नुकसान के मुआवजे की मांग करते हुए भारतीय किसान संघ ने रैली निकालकर जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा और सरकार से पीड़ित किसानों को मुआवजा देने की मांग की गई। पिछले दिनों हुई ओलावृष्टि मावठे के कारण खेतों में पकी फसल खराब हो गई है, जिसको लेकर आज भारतीय किसान संघ ने मुआवजे की मांग को लेकर रैली निकालकर मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इस दौरान भारतीय किसान संघ के डूंगर सिंह सिसोदिया ने कहा कि किसानों की हालत किसी से छुपी नहीं है। इधर तो किसानों के निवाला लेने का समय आया और बेमौसम बारिश ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गई। पूर्व में भी हमने शीतलहर के समय फसल नुकसानी को लेकर ज्ञापन सौंपा था, लेकिन सरकार ने अभी तक सुनवाई नहीं की। हमने आज ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सरकार जल्द से जल्द पीड़ित किसानों को मुआवजा देकर राहत प्रदान करे। मंदसौर में रंग पंचमी का पर्व उत्सव और उमंग के साथ मनाया जाएगा। समसा मंच द्वारा रंगारंग गैर निकाली जाएगी। रंग पंचमी के भव्य आयोजन से पहले समरसता मंच द्वारा कार्यक्रम की पूर्व संध्या शनिवार को कार्यक्रम स्थल सहित रंगारंग गैर के संपूर्ण मार्गों का निरीक्षण किया गया। वहीं सभी शहरवासियों से अपील की गई कि सर्वे समाज द्वारा प्रतिवर्ष धूमधाम से मनाए जाने वाली रंग पंचमी के इस महापर्व में भागीदारी करें और कार्यक्रम को सफल बनाएं। मंदसौर शनिवार दोपहर में भगवान पशुपतिनाथ मंदिर परिसर से साईं भक्तों की 28वीं कांवड़ यात्रा व पालकी यात्रा रवाना हुई। दोपहर में भगवान पशुपतिनाथ के पूजन अर्चन के साथ साईं पालकी यात्रा की शुरुआत की गई। यात्रा राजेश जावरा के नेतृत्व में जाएगी। इस पालकी कांवड़ यात्रा में करीब 13 साईं भक्त शामिल है, जो शिरडी तक पैदल यात्रा करेंगे। साईं भक्त मंडल बंसोर के मोहनलाल सोनी व पंडित अशोक त्रिपाठी ने बताया कि जावरा के स्वामी शिव नेशन महाराज की प्रेरणा से 27 वर्षों से श्री साईं मां पालकी मंडल मंछापूर्ण हनुमान मंदिर जावरा व साईं भक्त मंडल मंदसौर द्वारा आयोजित की जाती है। आज दोपहर में साईं पालकी कांवड़ यात्रा को स्थानीय श्रद्धालुओं
को जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में रवाना किया गया। यह साईं भक्तों की 28वीं कांवड़ यात्रा पालकी यात्रा है। इसमें करीब 13 श्रद्धालु शामिल है जो पदयात्रा करते हुए मार्ग में आने वाली प्रमुख नदियों का जल लेकर 30 मार्च रामनवमी को साईं धाम शिरडी पहुंचेगी, जहां 5 नदियों के पवित्र जल से साईं बाबा का अभिषेक किया जाएगा। बता दें कि कांवड़ यात्री मंदसौर से सिवना गंगा का जल, खलघाट से नर्मदा का जल, सिरपुर और धूलिया के मध्य से ताप्ती नदी का जल, कोपर गांव से गोदावरी का जल एकत्र करेंगे। इन 5 प्रमुख नदियों के पवित्र जल से साईं बाबा का अभिषेक किया जाएगा। साईं पालकी कांवड़ यात्रा में 13 भक्त शामिल है जो मंदसौर से शिरडी तक करीब 800 किलोमीटर की पद यात्रा करेंगे। शनिवार को पदयात्रियों को भगवान श्री पशुपति नाथ की पूजा अर्चना के बाद समारोह पूर्वक नगर के प्रमुख मार्गों पर स्वागत के साथ रवाना किया गया। बीती शुक्रवार की रात मंदसौर शहर के मुल्तानपुरा क्षेत्र में 2 पक्षों में घूर कर देखने की बात को लेकर विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। एक पक्ष के 4 लोगों ने मिलकर दूसरे पक्ष के एक परिवार पर हमला बोल दिया और जमकर मारपीट की गई। घायल परिवार वालों को इलाज हेतु जिला अस्पताल लाया गया। मामले में लियाकत खान ने बताया कि वे अपने घर के बाहर बैठे थे, तभी पड़ोस में रहने वाले उनके रिश्तेदार रईस ने उनकी आंखें निकालकर देखने की बात को लेकर विवाद कर लिया। विवाद इतना बड़ा कि रईस और उनके साथियों ने मिलकर लियाकत और उनके परिवारजनों के साथ मारपीट की और घटना में लियाकत उनकी पत्नी घायल हो गए, जिन्हें उपचार हेतु जिला अस्पताल भर्ती करवाया गया। मामले में लियाकत और उनके परिजनों ने बताया कि मारपीट करने वाले रईस और उनके साथी आए दिन इलाके में मारपीट सहित अन्य वारदातों को अंजाम देते रहते हैं। वहीं थाने में उनके खिलाफ पूर्व में भी विभिन्न प्रकार के अपराध दर्ज हैं। परिवारजनों ने आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। मामले में शहर थाना पुलिस ने शिकायत दर्ज कर जाँच शुरू कर दी। खबरों फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। तब तक बने रहिए खबर 24 न्यूज के साथ। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देशी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास। बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी। Mother's Lab, a play school. The future begins here. Admission open. Nursery, LKG, HKG. Benefit of our classes: small class size, loving and caring environment, individual education plan, dedicated teacher and staff. 31 मार्च 2023 तक नवीन प्रवेश लेने पर 20% फीस में छूट। हमारे मोबाइल नंबर है 6378228422 9887267439। हमारा पता है हनुमान जी के मंदिर, वृंदावन गार्डन के पास, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, भवानी मंडी, राजस्थान।